दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करते अच्छे होंगे और स्वागत करते हैं आपको अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में। और मैं हूँ राममूर्ति। दोस्तों आज हम लोग आधुनिक इतिहास के सीरीज़ में हम लोग जो बातचीत करने के लिए आए हैं वो टॉपिक है स्वराज्य पार्टी। क्या है? स्वराज्य पार्टी है। और इस टॉपिक पर आज हम लोग विस्तार से वर्णन करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला को। और ये रहा आज का पहला प्रश्न। जी, प्रश्न कहता है कि 1923 में स्वराज्य पार्टी का गठन किसने किया था? क्या मोतीलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद ने किया था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था? जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने किया था? सुभाष चंद्र बोस और बाल गंगाधर तिलक ने किया था? तो अगर इसके आंसर की ओर जाएं तो इसका सही आंसर जो है वो बी हो जाता है कि स्वराज्य पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। चलिए थोड़ा हम इसका डिस्कशन देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि स्वराज्य पार्टी का गठन, स्वराज्य पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज में किया था। यानी स्वराज्य पार्टी का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 1923 को। कब हुआ था? 1 जनवरी 1923 को। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है। चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू इसके सचिव थे। ये भी प्रश्न बन सकता है कि स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास। और इनके सचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। और ये रहा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर। कहता है कि इनमें से कौन से स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज्य पार्टी का सह संस्थापक थे? तो अगर मोतीलाल नेहरू की बात करें तो मोतीलाल नेहरू के साथ जो स्वराज्य पार्टी के स्थापना में सह संस्थापक थे वो कौन थे? तो वो थे चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास। अभी जस्ट आपको ऊपर हमने बतलाया कि 1 जनवरी 1923 को, 1 जनवरी 1923 को कहाँ? प्रयागराज में। प्रयागराज यानी इलाहाबाद जिसे कहते हैं, प्रयागराज में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर के स्वराज्य पार्टी का गठन किए। और इस पार्टी के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास और सचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू। सचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ दिया गया है कि स्वराज्य पार्टी का गठन 1923 में हुआ था। पूरा डिटेल याद रखेंगे तो कहेंगे 1/1/1923, 1/1/1923 को स्वराज्य पार्टी का गठन हुआ था। में देश बंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था। मतलब स्वराज्य पार्टी का गठन देश बंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। RC दास यानी चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष व मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। कौन थे? मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन 1923 में गठित स्वराज्य पार्टी के संस्थापक सदस्यों में एक है? क्या वो CR दास है? क्या वो बाल गंगाधर तिलक है? क्या वो जवाहरलाल नेहरू है? या सुभाष चंद्र बोस है? तो इसका सही आंसर हो जाता है CR दास यानी चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास जी जो है ये संस्थापक सदस्य है किसके? स्वराज्य पार्टी के। किसके? स्वराज्य पार्टी के। और आप यहाँ देख सकते हैं स्वराज्य पार्टी की स्थापना जनवरी 1923 को। कब? 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास यानी CR दास द्वारा किया गया था। कहाँ किया गया था? प्रयागराज में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि स्वराज्य पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर हो सकता है 1923 में। स्वराज्य पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1/1/1923। इस बात को याद रखेंगे। 1 जनवरी 1923 को कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में।
कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में, जिसे अभी प्रयागराज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रयागराज कहते हैं। इनकी स्थापना किसने किया था? तो कहेंगे CR दास, यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू दोनों मिलकर के इस सभा का, इस पार्टी का गठन किया था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि असहयोग आंदोलन की समाप्ति के पश्चात 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में की गई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और यहाँ पर कहता है कि भारतीय लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की मांग करने हेतु स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। गया में स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? क्या 1927 में हुआ था, 1920 में हुआ था, 1923 में हुआ था या 1928 में हुआ था? 1923 में जिस स्वराज पार्टी का गठन हुआ था वो कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। आप यहाँ देख सकते हैं कि गया में 1922 में CR दास यानी चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। इस सम्मेलन में स्वराज पार्टी की स्थापना करने तथा काउंसिलिंग में प्रवेश करने का प्रस्ताव रखा गया। हालांकि इसमें काउंसिलिंग में प्रवेश न लेने का प्रस्ताव पारित हुआ, फलस्वरूप चित्तरंजन दास ने त्याग पत्र दे दिया और मार्च 1923 में इलाहाबाद, प्रयागराज में तथा RC दत्त, प्रयागराज में RC दत्त और मोतीलाल नेहरू ने अपने समर्थकों का अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाया और एक नई राजनीतिक पार्टी स्वराज पार्टी की स्थापना की। इसके अध्यक्ष CR दत्त और महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। मतलब गया में एक अधिवेशन हुआ था, वो कब हुआ था? 1923 में। 1923 में इस अधिवेशन में स्वराज पार्टी की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन इस प्रस्ताव, हालांकि ये प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। उसके बाद मोतीलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस क्या किए? उन्होंने अपने समर्थकों के एक समूह को बुलाया और इलाहाबाद में, प्रयागराज में इनका क्या कर दिए? स्वराज पार्टी का स्थापना कर दिए। इस प्रकार से ये जो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो C यानी 1923 में। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न जो कहता है कि मोतीलाल नेहरू अगला प्रश्न कहता है कि मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी के लिए बहस करने हेतु कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किसके साथ किया? तो मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी का गठन किसके साथ किया था? CR दास के साथ। किसके साथ? CR दास के साथ, यानी देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ। किसके साथ? देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ। देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ मोतीलाल नेहरू ने राजनीति में वापसी के लिए बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किए थे। इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाता है? A। आप यहाँ देख सकते हैं कि मोतीलाल नेहरू ने राजनीति परिषद में वापसी के लिए पहल करने हेतु कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन 1923 में CR दास के साथ इलाहाबाद में किया था। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष CR दास तथा महासचिव मोतीलाल नेहरू बने थे। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन बने थे? चित्तरंजन दास। और इनके महासचिव कौन बने थे? मोतीलाल नेहरू। महासचिव कौन बने थे? मोतीलाल नेहरू। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर फिर वही बात आती है कि कहता है कि स्वराज पार्टी का संस्थापक कौन था? तो इसमें था CR दास और मोतीलाल नेहरू। CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। CR दास एंड मोतीलाल नेहरू थे।
तो आप बताइए यहाँ पर कौन है, तो इस प्रकार से यहाँ बी आंसर सही आ जाएगा, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास, बी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि 1922 में असहयोग आंदोलन की समाप्ति पर कांग्रेस में एक नए दल का उदय हुआ जिसे स्वराज पार्टी के नाम दिया गया। इस पार्टी के कर्णधार पंडित मोतीलाल नेहरू जो सचिव थे, देशबंधु चित्तरंजन दास जो अध्यक्ष थे, मदन मोहन मालवीय और विट्ठल भाई पटेल थे। इसमें कौन कौन थे ये बात याद रखेंगे। अध्यक्ष थे देशबंधु चित्तरंजन दास, सचिव थे मोतीलाल नेहरू और इसके अलावे मदन मोहन मालवीय और विट्ठल भाई पटेल भी इसके सदस्य रह चुके हैं। 1 मिनट, चलिए। कहता है कि इनका उद्देश्य विधान परिषद का बहिष्कार न कर चुनाव में भाग लेना और निर्वाचित होकर विधान परिषद के अंदर सरकार से संघर्ष करना था। असहयोग आंदोलन के वापसी से असंतुष्ट सी आर दास यानी चित्तरंजन दास एवं पंडित मोतीलाल नेहरू ने 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में राजस्व दल की स्थापना की। मतलब असहयोग जो आंदोलन हुआ था उससे असंतुष्ट होकर के मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का स्थापना किए थे। अगले प्रश्न की ओर यदि हम लोग चलते हैं तो अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के संस्थापकों में से एक है। क्या वो मोतीलाल नेहरू है, क्या वो लाला लाजपत राय है, क्या वो सुभाष चंद्र बोस है या दादा भाई नौरोजी है। तो इसमें हो जाएगा मोतीलाल नेहरू और एक कौन हो सकते हैं सी आर दास। कौन हो सकते हैं सी आर दास। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास दोनों संस्थापक थे। तो यहाँ पर जो है ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इनसे संबंधित कौन थे मदन मोहन मालवीय और विट्ठल पटेल ना, विट्ठल भाई पटेल। अगले प्रश्न की ओर यदि हम चलते हैं और ये प्रश्न आप देख सकते हैं बीपीएससी प्रीलिम्स 1999 में पूछा गया है। कहता है कि स्वराज पार्टी का गठन डैश की असफलता के बाद हुआ था। क्या वो असहयोग आंदोलन था, भारत छोड़ आंदोलन था, सिविल नाफरमानी आंदोलन था या स्वदेशी आंदोलन था। तो ये जो है ये असहयोग आंदोलन के असफल होने के कारण इस पार्टी का गठन किया गया था। आपको पता होगा कि 12/2/1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिए थे। क्यों? क्योंकि असहयोग आंदोलन अहिंसात्मक रूप से होना था, लेकिन चौरी चौरा हत्याकांड से, चौरी चौरा घटना से गांधी जी बहुत क्रोधित हुए और उसने ये निर्णय लिया, जिसके कारण असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप ही गांधी जी को 6 वर्ष की सजा सुनाया गया था, 6 वर्ष का जेल सुनाया गया था। लेकिन क्या हुआ, गांधी जी का जो शारीरिक स्थिति है, जो मतलब गांधी जी बीमार पड़ गए, जिसके कारण उन्हें 2 साल बाद यानी 1924 में उन्हें रिहा कर दिया गया। इसी आंदोलन के कारण, इसी आंदोलन को असफल हो जाने के कारण मोतीलाल नेहरू, कौन? मोतीलाल नेहरू और सी आर दत्त, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने किसका गठन किया? और स्वराज पार्टी का गठन किया था। यानी इस प्रकार से सही आंसर क्या हो जाता है? ए हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर यदि हम लोग चलते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर कुछ डिस्कशन है, इसे आप देख सकते हैं कि असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1923 को में सी आर दत्त एवं मोतीलाल नेहरू ने किया था। सी आर दत्त इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। राजस्व पार्टी ने अपने को कांग्रेस के अभिन्न हिस्सा के रूप में प्रचारित किया, साथ ही अहिंसक और असहयोग के प्रति अपना वचनबद्धता को दोहराया। मतलब इनका एक ही चीज था कि हम अहिंसात्मक पूर्ण रूप से मतलब आंदोलन करेंगे, साथ ही साथ हम असहयोग के प्रति यानी अंग्रेज को सहयोग नहीं करेंगे, असहयोग के प्रति अपना मतलब जो वचनबद्धता है उसको दोहराते रहेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और ये प्रश्न देखिए बिहार पीसीएस 2016 में पूछा गया है। प्रश्न कहता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना
स्वराज पार्टी की स्थापना असफलता के बाद हुई थी, तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद। क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद। और अगले प्रश्न की ओर जब हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर फिर से कहता है, देखिए ये प्रश्न इतने इम्पोर्टेंट है कि यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर, उत्तराखंड पीसीएस, एमपी पीसीएस, उत्तराखंड यूडीए, एलडीए प्रीलिम्स सब में पूछा गया ये प्रश्न है, इतने इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखिए कहता है कि स्वराज पार्टी को संस्थापित किया था, क्या वो बाल गंगाधर तिलक थे? नहीं। क्या वो बिपिन चंद्रपाल थे? नहीं। CR दत्त और मोतीलाल नेहरू थे? जी ये थे। सरदार पटेल थे? जी नहीं। यहाँ से जो सही आंसर हो जाता है वो सी हो जाता है, CR दत्त और मोतीलाल नेहरू। देश बंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर के 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज में स्वराज पार्टी का गठन किए थे। अच्छा, इनसे और कौन कौन लोग थे? तो इसमें एक लोग थे, इसके अलावे मोतीलाल नेहरू मदन मोहन मालवीय थे। कौन थे? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय, मालवीय और एक और कौन थे? तो एक थे विट्ठल भाई पटेल। कौन थे? विट्ठल भाई पटेल। ये 2 लोग भी इनके अंग, इनके हिस्से रह चुके हैं। विट्ठल भाई पटेल ये लोग भी स्वराज पार्टी से ही संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर जब हम लोग चलते हैं तो देखिए ये बीपीएससी में पूछा गया प्रीलिम्स में 2020 का ये प्रश्न है। कहता है कि 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? क्या महात्मा गांधी थे? नहीं। वल्लभ भाई पटेल थे? नहीं। CR दत्त और मोतीलाल नेहरू थे। सी इज द राइट आंसर। देखिए इतने इजी प्रश्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं बीपीएससी में। अगले प्रश्न की ओर जब हम लोग चलते हैं तो फिर ये बीपीएससी 53वां बीपीएससी और 55वां बीपीएससी दोनों में पूछा गया था 2011 में। कहता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर जब हम लोग चलते हैं तो फिर से अगला प्रश्न यूपी पीसीएस 1993 और यूपी पीसीएस 1991 में पूछा गया प्रश्न है। कहता है कि मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, निम्नलिखित में से कौन दल में शामिल नहीं थे? मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, निम्नलिखित में से कौन इसमें शामिल नहीं थे? तो विट्ठल भाई पटेल थे, चित्तरंजन दास जी थे और कौन नहीं थे? चलिए निम्नलिखित में से कौन इस दल में, निम्नलिखित में से कौन दल में शामिल नहीं थे? तो ये दोनों थे। थोड़ा हम लोग डिस्कशन देख लेते हैं इसके। तो देखिए यहाँ स्पष्ट दिया गया है कि सी राजगोपालचारी स्वराज दल के नेता नहीं थे। इन्हीं के नेतृत्व में परिवर्तन विरोधियों ने दिसंबर 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में परिवर्तन समर्थकों को पराजय किया, जिसके फलस्वरूप CR दत्त तथा मोतीलाल नेहरू ने मिलकर जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। श्रीनिवास आर्यन मद्रास प्रांत स्वराज के संस्थापक तथा NC केलकर स्वराज दल के अन्य प्रमुख नेता थे। 1925 में विट्ठल भाई पटेल का सेंट्रल लेजिस्लेटिव यानी कांग्रेस विधानमंडल असेंबली का अध्यक्ष चुना जाना स्वराजियों का एक महत्वपूर्ण उपलब्धि था। यानी यहाँ से जो है ये सी राजगोपालाचारी जो है वो स्वराज्य पार्टी से संबंधित नहीं है, यानी डी इज द राइट आंसर। देखिए कितने खखोर की ये प्रश्न पूछा गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो फिर से वही बात कहता है कि किनका संबंध स्वराज पार्टी से नहीं है? तो इनका संबंध तो है, यहाँ हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबंध स्वराज पार्टी से नहीं है। ये डी इज द राइट आंसर। ये यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया यह प्रश्न है। यहाँ आप देख सकते हैं कि स्वराज पार्टी की स्थापना जनवरी 1923 में CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने की थी। NC केलकर भी स्वराज पार्टी से संबंधित थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के समर्थक थे तथा वह स्वराज पार्टी के समर्थक नहीं थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके समर्थक थे? गांधी जी के समर्थक थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर से बीपीएससी 2019 में पूछा गया ये प्रश्न है।
कहता है कि बिहार में स्वराज्य दल का गठन किसने किया? क्या वो श्री कृष्ण सिंह थे, क्या वो रामलाल शाह थे, बंकिम चंद्र मित्र थे, या सचिंद्रनाथ सन्याल थे, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या इनमें से सभी? चलिए तो ज़रा हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो कहता है कि असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज्य पार्टी अर्थात कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी का गठन जनवरी 1923 में CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने किया था। CR दास इसके अध्यक्ष एवं मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। बिहार में स्वराज दल की शाखा की गठन हुई जिसके नेता थे श्री कृष्ण सिंह। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। यानी बिहार में स्वराज दल के नेता कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। यानी ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और ये रहा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर। देखिए ये RAS और RTS 2018 में पूछा गया ये प्रश्न है और ये बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम बताइए। लखनऊ समझौता, स्वराज दल की स्थापना। तो स्वराज दल की स्थापना हुई थी 1923 में, अच्छी बात है। जालियांवाला बाग हत्याकांड, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। तो सबसे पहले 1919 आना चाहिए, यानी जहाँ जहाँ 1919 से पहले यानी तीसरा से पहले दूसरा है उसको हटा दीजिए। तो यहाँ तीसरा है फिर दूसरा है, यहाँ तीसरा है फिर दूसरा है, यहाँ पहला है तीसरा है दूसरा है। चलिए तो ज़रा हम इसके बारे में देख ही लेते हैं विस्तार से। तो यहाँ देखिए लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई थी? 1920 में। और स्वराज दल की स्थापना कब हुआ था? 1923 में। यानी सबसे अंत में स्वराज दल। लेकिन लखनऊ समझौता 1916, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1920 और स्वराज दल की स्थापना 1923। यानी यहाँ देख सकते हैं लखनऊ समझौता 1916, लखनऊ समझौता 1916, स्वराज दल की स्थापना 1923, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1920। तो सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई थी? सबसे पहले ए हुआ था, यानी पहला सही है। पहला जहाँ जहाँ है ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। फिलहाल ये गलत हो गया। अब उसके बाद अगर बात करते हैं, उसके बाद हो गया जालियांवाला बाग हत्याकांड, यानी पहला के बाद तीसरा, तो तीसरा यहाँ सही है, तो ये सही है। ये गलत हो गया तो ये गलत हो गया, और ये गलत हो गया तो ये गलत हो गया। यानी सी इज़ द राइट आंसर यहाँ से आ जाता है। क्या आता है? सी इज़ द राइट आंसर। यानी सबसे पहले जो घटना घटित हुआ था वो था लखनऊ समझौता 1919। उसके बाद घटित हुआ था लखनऊ समझौता 1916, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919, स्वराज दल। उसके बाद तीसरा क्या आ जाएगा? सबसे पहले पहला 1919, उसके बाद तीसरा पहला 1916, उसके बाद तीसरा 1919, उसके बाद बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1920 और सबसे अंत में दूसरा हो जाएगा 1923। देख लीजिए पहला तीसरा, एक मिनट, पहला तीसरा ये गलत है। पहला दूसरा तीसरा ये भी गलत है। यहाँ पर इसको सुधार करने का है कि पहला, हाँ सही है, पहला तीसरा तब चौथा तब दूसरा, हाँ ये सही है ना, यही तो हम कहते सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और अगला प्रश्न कहता है UPPCS 2017 में पूछा गया ये प्रश्न है। कहता है कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानमंडल में स्वराज दल का समर्थन किया था? किसने स्वराज दल का समर्थन किया था? क्या वो जिन्ना थे? क्या वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे? क्या वो जवाहरलाल नेहरू थे? या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो भाई साहब ये तो महात्मा गांधी के समर्थक थे। चलिए ज़रा डिस्कशन हम लोग इसका देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ कहा गया है कि नवंबर 1923 में विधान परिषद में के चुनाव हुए। सेंट्रल
लेजिस्लेटिव असेंबली में 101 सदस्य सीट में से 42 पर स्वराज दल की जीत हुई। मध्य प्रांत में इन्हें स्पष्ट बहुमत मिले। बंगाल में यह सबसे बड़ा दल के रूप में उभरा और बम्बई तथा संयुक्त प्रांत में भी इसे अच्छी सफलता मिली। मद्रास और पंजाब में जातिवाद और सांप्रदायिकता की लहर के कारण इसे खास सफलता नहीं मिली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में स्वराजियों ने एक साझा राजनीतिक मोर्चा खोला। इसमें जिन्ना के नेतृत्व में उनके समर्थक उदारवादी और वह व्यक्तिगत रूप से कुछ विधायक जैसे कि मदन मोहन मालवीय आदि शामिल थे। तो अगर लेजिस्लेटिव की बात करते हैं तो लेजिस्लेटिव में मोहम्मद अली जिन्ना ने स्वराज पार्टी का समर्थन दिया था और उनके कुछ विधायक जैसे कि मदन मोहन मालवीय, यानी ए हो जाता है यहाँ से इसका सही आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर कहा जाता है कि देश बंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है चित्तरंजन दास, यानी बी इज द राइट आंसर। बी हो जाता है, देश बंधु चित्तरंजन दास को ही कहा जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता था। देश बंधु का तात्पर्य है द फ्रेंड्स ऑफ नेशन। चित्तरंजन दास इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करने के बाद स्वदेश आकर बैरिस्टर हो गए तथा वकील के रूप में उनकी सबसे बड़ी सफलता अलीपुर बम कांड केस में अरविंद घोष का बचाना था। यानी अरविंद घोष का केस कौन डील किए थे? चित्तरंजन दास। कौन डील किए थे? चित्तरंजन दास। उन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर के राजस्व पार्टी की स्थापना किए थे। किसकी स्थापना किए थे? राजस्व पार्टी की स्थापना किए थे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वराज्य आम जनता के लिए होनी चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। यह प्रसिद्ध सूत्र किसने दिया था? क्या वो सी.आर. दास थे, सी राजगोपालाचार्य थे, मोतीलाल नेहरू थे या गोपीनाथ साहा थे? कौन थे बताइए। तो यहाँ ये बात किसने कहा था? देश बंधु चित्तरंजन दास ने कहा था कि स्वराज्य आम जनता के लिए होनी चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं होनी चाहिए। यानी ये बात किसने कहा था? चित्तरंजन दास ने कहा था। यानी यहाँ से जो सही आंसर होता है वो हो जाता है ए इज़ द राइट आंसर, यानी चित्तरंजन दास ने कहा था। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो कमेंट करके बतलाइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। हाँ, और यदि संभव हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।